तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से आज सम्मानित कर रहे हैं श्री आनंद कुमार, जिन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इस हीरो को आज हम सलाम करते हैं। मित्रों, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये भारत के रियल हीरोज हैं। ये गुदड़ी के लाल हैं जिन्होंने आज देश में अपना नाम कमाया है। श्री आनंद कुमार, मैं उनसे निवेदन करूंगी 2 शब्द कहें आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। यहाँ मंच पर उपस्थित इस बड़े कार्यक्रम के प्रणेता कराज जी और हमारे सभी गण्यमान्य व्यक्ति और साथ साथ पूरे देश से आए देश के भविष्य, भारत की आन बान शान हमारे युवा साथी, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इस तरह से सम्मानित किया। मेरे दोस्तों, आज देश में आप ही जैसे युवाओं की जरूरत है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जिस शांति से आप लोग यहां बैठे हुए हैं, कई तरह के मनोरंजन को छोड़कर अपनी पढ़ाई और व्यस्तता से समय निकाल के जिस जुनून के साथ आप यहां यात्रा करके आए हैं, अगर अमेरिका और जापान के लोग देखेंगे तो सच में डर जाएंगे और उन्हें लगेगा कि सच में आने वाला भविष्य भारत का ही है। मैं बहुत जगहों पर जाता हूं, लेक्चर देने का मौका मिलता है, चाहे MIT हो, हार्वर्ड हो, जापान हो, कहीं भी जाता हूं, लोगों को देखता हूं, बड़े बड़े लोगों को सुनता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, लोग लेक्चर दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, साथ में लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और लोग बोलते हैं कि यहाँ में युवाओं में जोश ही खत्म है, यहाँ की युवाओं का उत्साह ही खत्म है। हम लोगों को तो भारत से सीखना चाहिए। जरूरत तो सिर्फ इस बात की है मेरे दोस्तों, आप अपने आप को जगाएं और देश के लिए क्या कर सकते हैं ये प्रयास करें। आज हमारे प्रोग्राम में चाहे अनूप, जिसके पिताजी 1 किलो चावल की व्यवस्था नहीं कर पाए और बेटा रो रहा था भूख से, और मां बोली बच्चे के कि जाइए कुछ खाना लेके आइए, और वो फिर कभी नहीं आए। उनका बेटा अनूप हमारे पास आता है, बताता है अपनी कहानी कि किस तरह से पिताजी 8 बरस की उम्र में हमें छोड़कर चल गए, खाना घर में नहीं था, गरीबी के चलते छोड़ के चल गए। उनकी मां बताती है कहानी, और फिर भी वो बच्चा पढ़ता है, क्योंकि अब हमारे देश में इस सच्चाई को हम लोगों को स्वीकारना होगा कि हमारे देश में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बनी है वो अद्भुत है। अब गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। एक जमाना था कि जब एक साहब हुआ करते थे तो उनका ड्राइवर अपने साहब की खिदमतदारी इसी उम्मीद में करता था कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो साहब का बेटे की ड्राइवर बन जाएगा। लेकिन अब उस मजदूर में भी ये भावना आई है कि चाहे मेरी थोड़ी सी जमीन बिक जाए, हमारा खून का कतरा कतरा बिक जाए, लेकिन मेरा बेटा भी पढ़ेगा और इस साहब से बड़ा साहब बनेगा। पहले लोग गांव में, देहात में राजनीति करने वाले लोग वोट मांगने जाते थे, गरीब गरीब लोग आते थे बेचारे और बोलते थे बाबू नौकरी दे दा हमारे बेटा के, नौकरी लगवा दीजिए हमारे बच्चों को। लेकिन अब कभी भी कोई नेता जाता है, इस बार मैंने लोकसभा के चुनाव में देखा अपने क्षेत्रों में कि कभी भी कोई नेता गया और वोट मांगा तो लोगों में आक्रोश था कि ये स्कूल में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो खिड़की दरवाजे नहीं है, वो भी चोरी हो गए हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे, शिक्षा की व्यवस्था करो। तो ये आक्रोश, ये जागरूकता हमारे देश को जरूर बदलेगा। आप कैसे साथ दे सकते ये देखिए। अनूप इसी तरह के स्कूल में जाता था जहां पर टीचर नहीं आते थे, सेल्फ स्टडी करके गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है, हमारे पास आता है, मैं अपने प्रोग्राम में रखता हूं, 2 साल लगातार मेहनत करता है और आज अनूप IIT बॉम्बे से क्वालिफाई करके 33 लाख सालाना पैकेज पर काम कर रहा है। चाहे सूरत में काम करने वाले मजदूर,
भुवनेश्वर का बच्चा हो, राधे श्याम, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई, गिर गया, आंख में लकड़ी चला गया और वो किसी काम का नहीं रहा। पिता ने डफली बनाने के लिए, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया और ट्रेन में, वो चलती ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगता था, लेकिन उसके दिल में पढ़ने की इच्छा जागृत थी। 2 साल के बजाय 4 साल मैं राधे श्याम को रखा, उसका कोई लेवल नहीं था, मैं उसको पढ़ाते गया अपने घर में साथ रख के, और आज राधे श्याम IIT रुड़की का स्टूडेंट है। चाहे निधि झा के पिताजी मंदिर में पूजा करने का काम करते थे, कोई दान दक्षिणा आ गया तो घर किसी तरह से चल जाता था, मंदिर में लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, या भगवान हमारे बच्ची को IIT में पहुंचा दीजिए। निधि भी गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी, वहीं से IIT का नाम सुनी, उसकी भी इच्छा थी कि IIT में जाए, और आज निधि भी IIT में पढ़ रही है। ऐसी 360 कहानियां हम लोगों ने बनाई अपने मेहनत से, बगैर किसी से 1 रुपया चंदा लिए हुए। हमारे प्रोग्राम में सफलता मिली। इस प्रोग्राम के लिए हमारी माताजी खाना बनाती है, हमारी वाइफ IITian है, वो अपनी नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाती है, खाना बनाती है। मेरा भाई पूरी ताकत से इस प्रोग्राम में लगा हुआ है और प्रोग्राम की सफलता मिली। लोग चंदा देने के लिए आए, मुकेश अंबानी जी बुलाए, आनंद महिंद्रा जी बुलाए, शायद कोई राज्य के मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मुझे नहीं बुलाया और चंदे के लिए नहीं पूछा। मैंने कहा कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई चंदा, कोई मदद की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हम लोग, मेरा परिवार, मेरा भाई और हमारा कुछ स्वयंसेवक, हम लोग मिलके शाम को थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ा के, घर घर घूम के, जगह जगह पर जाके हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उससे जो आमदनी होती है उसी से हमारे 300 बच्चों का और हमारे परिवार का खर्चा चलता है। किसी से कोई बगैर लिए हुए हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको कि देखिए, आप अच्छा काम करेंगे, देश को बदलेंगे, आपको असुविधाएं आएंगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्तों डरना मत। अभी लोकसभा का इलेक्शन था, देखा युवाओं में, युवा क्या कर रहे थे, युवा पे देखा कि युवा क्या कर रहे थे कि नया स्कॉर्पियो ले लिया, कुछ बेलेरो ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, महंगी महंगी गाड़ियां ले ली, कुर्ता पैजामा सिला लिया और चले गए टिकट मांगने कि भाई मैं टिकट का दावेदार हूं, और समझा रहे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि देखिए हमारी जाति की संख्या यहाँ इतना है, हमारी जाति की संख्या यहाँ इतना है, इस धर्म के लोग इतना है, अतः मुझे टिकट दे दीजिए। ये राजनीति बदलनी होगी मेरे दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीधी राजनीति में जाए। समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कोई आप पर एसिड फेंक दे तब आप समाज के लिए करें। चाहे मेरे तरह मैं पैसे के अभाव में कैम्ब्रिज नहीं जा सका था, उसी दर्द से इस प्रोग्राम को चलाता हूं, तो कोई जरूरी नहीं कि पैसे के चलते आपकी पढ़ाई छूट जाए तब आप करें। बगैर अभाव के आप क्या कर सकते हैं, बगैर दुख दर्द के आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को दुख को देख के आप क्या कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों। मैं चलते चलते एक लास्ट वाकया सुनाना चाहूंगा। देश में जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है, वो मैं बचपन से पढ़ता था और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मान के ये सोचता था। हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, एक बहुत छोटे से पद पर थे, उनके आमदनी उनकी ऐसी नहीं थी कि हमें कोई गवर्नमेंट स्कूल में के अलावे कहीं पढ़ा सके। जब मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता था, वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ पढ़कर प्रभावित था, गणितज्ञों की जीवनी पढ़ पढ़कर प्रभावित था, मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता था। पिताजी ने के पास पैसे नहीं थे तो स्कूल के बाद कॉलेज में ही रह गया, पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई आगे बढ़ानी पड़ी। मैंने कुछ पेपर लिखा, वो पेपर रिसर्च पेपर 4-4, 5 पेपर आपके लंदन के जर्नल में छप गए उसी समय जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। कैम्ब्रिज से ऑफर आया, कैम्ब्रिज से जब ऑफर आया कि भाई इसको PhD करने का मौका दिया जाए, घर में खुशियां थी, लेकिन दुख था कि हमारे पास हवाई जहाज का खर्चा तक नहीं था। हर जगह लोगों से मांगा, कोई 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं था कि भाई कोई पैसा दे दो कहने के लिए। कोई कहता धर्म बदल दो, कोई कहता शादी कर लो दहेज दे देंगे, कोई कुछ, लेकिन कोई मदद नहीं किया और मैं नहीं जा सका। और इसी दरमियान में एक
आखिरी वाकया सुनाता हूं। एक नेताजी जो हमारे बिहार के मंत्री जी थे, उनसे इसी तरह के एक प्रोग्राम में एक आदमी ने मुलाकात करवा दिया और कहा कि नेताजी आपकी मदद कर देंगे, शिक्षा मंत्री है बिहार सरकार की, आपकी मदद करेंगे। मैं गया तो वहां पर एक फिल्मी दृश्य था। नेताजी ने बुलाया, मैं गया, देखा कि लोग बैठे हुए थे उनके रूम में 10-12 लोग और बातचीत कर रहे थे कि भाई यहाँ इतना वोट है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मैंने कहा कि सर आपने बुलाया था पैसे के लिए। आज का देश का नेता कैसे बोलता है? जब मैंने बोला सर आपने बुलाया था पैसे के लिए, बोला हाँ बुलाया था पैसे के लिए, समझाने के लिए बुलाया था, पैसे के चक्कर में ना रहो, पैसे के चक्कर में रहोगे तो तुम बर्बाद हो जाएंगे, समझाने के लिए बुलाया था। हम कि भाई हम तो कैम्ब्रिज जाना था, इनसे पैसा मांगने के लिए आए थे, बोले भी थे कि हवाई जहाज का किराया देगा। हम बोले कि सर आप बोले थे, फिर हमने 10 मिनट बाद बोला कि सर आप बोले थे मुझे विदेश जाना है। फिर फिल्मी अंदाज में बोले जाओ विदेश, अच्छा काम करो, नया रिसर्च करो, लेकिन फिर वापस इसी धरती के लिए काम करने के लिए आओ, यही समझाने के लिए बुलाया था। हम कि भाई फिर ये नहीं आदमी बोल रहा है कुछ। फिर हम लास्ट में उनको एक बात बोला कि सर आप तो बोले थे कि भाई मदद करेंगे, उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। मैं निराश बाहर जाके गेट पर चाय पी रहा था, एक चाय पीने लगा, चाय वाला बोला क्या बात है बाबू मुंह लटकाए हुए? हमने बोला ऐसी ऐसी बात है। अरे तुम उस नेता के पास गए हो जो 3 महीने से उधार चाय पी रहा और मुझे पैसा नहीं दिया है। ये आज के देश के नेताओं की सच्चाई है। इससे उभरना होगा, आपको नई राजनीति करनी होगी, गांव तक जाना होगा, फेसबुक इंटरनेट इससे जुड़ने के साथ साथ गांवों तक जाना होगा, गांव के स्कूल की बदहाली मिटानी होगी, देखना होगा कोई बीमार है उसको आप कैसे मदद कर सकते हैं, कोई अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है उसका आप कैसे विरोध कर सकते हैं। ये करेंगे तो जरूर देश की हालात बदलेगी। सिर्फ धैर्य रखे और हमेशा सोचे बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। भयंकर से भयंकर तूफान हो दोस्तों, कश्ती निकल सकती है। कभी निराश ना हो, मायूस ना हो, मेहनत करते रहे, हमारे देश की तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की।